हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे जीरो सम गेम्स। और जीरो सम गेम्स के अंदर हमने प्रीवियस क्लास में के अंदर पी ऑफ मैट्रिक्स हमको बताई थी, प्लेयर ए और प्लेयर बी की। ठीक है, तो दो प्लेयर अगर हमारे पास हैं, टू प्लेयर गेम है हमारे पास कोई भी, तो उसके अंदर प्लेयर ए और प्लेयर बी की यहाँ पर पी ऑफ मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है, गेन क्या होता है, लॉस क्या होता है, ठीक है, पॉजिटिव गेन, नेगेटिव गेन, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस की थी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा गेम थ्योरी का, तो वहाँ पर जाकर के आप प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है। तो आज की इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, और ये टॉपिक जो है आपका रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में एमएससी के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एमएससी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है बिना स्किप किए इस वीडियो को देखना है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे मिनीमैक्स एंड मैक्सिमिन क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिमिलिटी। ठीक है, मैक्सिमिन एंड मिनीमैक्स क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिमिलिटी। अभी ऑप्टिमिलिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर आप लोग पढ़ते हैं, एलपीपी के अंदर ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें चाहिए होता है। ऑप्टिमल सोल्यूशन का मतलब अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट बाय मैक्सिमम चाहिए होगा, अगर लॉस की बात करें तो लॉस मिनिमम चाहिए होता है हर किसी को। ठीक है, तो उसी को बोल सकते हैं, बेस्ट आउटकम जो मिल रहा है उसी को ऑप्टिमल सोल्यूशन बोलते हैं। तो ऐसे गेम थ्योरी के अंदर जो बेस्ट आउटकम होता है उसको ऑप्टिमल सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन गेम थ्योरी के अंदर कैसे मिलेगा, उसके लिए क्राइटेरिया होता है मिनीमैक्स एंड मैक्सिमिन क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये मिनीमैक्स और मैक्सिमिन क्राइटेरिया को यूज करके जीरो सम गेम्स जो हैं इनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जीरो सम गेम्स जो भी आते हैं इनके अंदर सोल्यूशन बेस्ट आउटकम क्या होगा, यानी कि ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होगा, उसके लिए जो मेथड है उस मेथड का नाम है यहाँ पर मिनीमैक्स एंड मैक्सिमिन क्राइटेरिया। ये पहला मेथड है हमारे पास जिसको जीरो सम गेम को यहाँ पर हम टैकल करने वाले हैं। इसके आगे बहुत सारे मेथड हैं, डोमिनेंस रूल है, ठीक है, अलजेब्रिक मेथड है आपके पास, और आपके पास एक आता है सिंप्लेक्स मेथड से भी सॉल्व किया जाता है, ग्राफिकल मेथड भी है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास बहुत वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं कौन कौन से मेथड से आप सॉल्व करेंगे। बट अभी हमारे पास जीरो सम गेम को सॉल्व करने के लिए, उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने के लिए इस मेथड नंबर 1 को यहाँ पर देखेंगे। और ये क्वेश्चन आपका MJPRU में आ चुका है। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में हैं और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, आपकी यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी MSc एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम जो गेम लेने वाले हैं 2 प्लेयर गेम होगा। 2 प्लेयर गेम का मतलब 2 प्लेयर्स होंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले लिखेंगे, बिल्कुल लैंग्वेज लिखवा रहे हैं आपको, लेट अस कंसीडर, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा उसमें बोला है आपको मिनीमैक्स एंड मैक्सिमम क्राइटेरिया को डिस्क्राइब करना है क्या होता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसके बाद इसका जो डेरिवेशन है, ठीक है, जो निकल के आता है वो आपको लिखना है। यानी कि पूरा का पूरा आपको लॉन्ग टाइप 20 नंबर का जो क्वेश्चन आता है तो 20 नंबर में भाई आपको पूरी लैंग्वेज लिखनी होगी, पूरे स्टेप्स सारे लिखने होंगे जो भी इस क्राइटेरिया के हैं। ठीक है, और फाइनली 1-2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो आती हैं उन डेफिनेशंस को भी मेंशन करना होगा, तब जाकर के आपको कहीं ना कहीं 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लैंग्वेज लिखवा रहे हैं हम आपको, लेट अस कंसीडर a two person जीरो सम गेम। यहाँ पर हम किस गेम को लेंगे, जीरो सम गेम को लेंगे, जीरो सम गेम, एंड दे आर, और ये जो 2 प्लेयर्स हैं इनके नाम क्या हैं, प्लेयर ए एंड प्लेयर बी। प्लेयर ए एंड प्लेयर बी 2 प्लेयर्स हैं हमारे पास। अब 2 प्लेयर्स हैं तो हर प्लेयर के पास नंबर ऑफ स्ट्रैटेजी होंगे, यानी कि कोर्स ऑफ एक्शंस होंगे। तो प्लेयर ए के पास सपोज दैट हमारे पास M कोर्स ऑफ एक्शंस हैं और प्लेयर बी के पास N कोर्स ऑफ एक्शंस हैं। ठीक है, एंड प्लेयर ए हैज़ M कोर्स ऑफ एक्शंस, इनको स्ट्रेटजी बोलते हैं, यानी कि M स्ट्रेटजी है, एंड
प्लेयर बी, जो बी प्लेयर है, प्लेयर बी हैज़ n कोर्स ऑफ एक्शंस, n कोर्स ऑफ एक्शंस, ठीक है। नाउ वी एज्यूम दैट, अब हम यहाँ पर कुछ एजम्पशंस लेकर के चलेंगे, ठीक है, उन एजम्पशंस को लिखना है, ठीक है। अब साइड में हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना के दिखा दें, जो कि लास्ट क्लास में हमने आपको बताई थी। मैट्रिक्स m क्रॉस n की आती थी। ये प्लेयर A के लिए है, ये प्लेयर B के लिए है। तो A11 एंट्री जो है A11, A12 ऐसे ही A1n, ठीक है, A21, A23 ऐसे ये आता था A2n, ठीक है। लास्ट में AM1, AM2 और AM ठीक है। तो ये पे ऑफ मैट्रिक्स होती थी किसकी, पे ऑफ मैट्रिक्स प्लेयर ए के लिए, फॉर प्लेयर ए, ठीक है। तो ये फिगर नंबर 1 यानी कि सॉरी मैट्रिक्स नंबर 1 और ये प्लेयर ए के लिए मैट्रिक्स है, पे ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अगर जनरली बात करें तो जनरली यहाँ पर कोई भी सेल एंट्री होगी वो किस टाइप की होगी, AIJ टाइप की होगी। कैसी होगी, AIJ टाइप की होगी, ठीक है। तो AIJ टाइप का सेल एंट्री होता है इसके अंदर। AIJ क्या होता है, पेमेंट होता है प्लेयर ए का, जब ith स्ट्रैटेजी प्लेयर ए ने ली है और jth स्ट्रैटेजी प्लेयर बी ने ली है, ठीक है। तो पहला एजम्पशन क्या है, प्लेयर ए चूज फर्स्ट स्ट्रैटेजी। प्लेयर ए ने अगर फर्स्ट स्ट्रैटेजी चूज की है, लेट अस कंसीडर प्लेयर ए चूज फर्स्ट स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो प्लेयर ए के द्वारा कौन सी यहाँ पर स्ट्रैटेजी ली जा रही है, फर्स्ट स्ट्रैटेजी। देन तो अगर वो फर्स्ट स्ट्रैटेजी को चूज कर रहा है तो उसको कौन कौन से बेस्ट आउटकम मिल सकते हैं, देन ही विल गेट एटलीस्ट, ठीक है। भाई हमको क्या चाहिए, पहले हम ये देख लेंगे कि भाई जब प्लेयर ए ने फर्स्ट स्ट्रैटेजी ली यानी कि फर्स्ट रो, फर्स्ट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है भाई, यही तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है प्लेयर ए के लिए। ये वाली सेकंड स्ट्रैटेजी है, ऐसी थर्ड फोर्थ, और ये वाली कौन सी स्ट्रैटेजी, और ये mth स्ट्रैटेजी हो जाएगी, ठीक है। तो जब प्लेयर ए ने फर्स्ट स्ट्रैटेजी ली है तो इसके पास कौन कौन से आउटकम है, A11 मिल सकता है, A12 मिल सकता है, A13 मिल सकता है, A1n मिल सकता है, ठीक है। यानी कि उसको मिलने के चांस किस टाइप के हैं, A1J टाइप के, ठीक है। जहाँ पर J क्या हो सकता है, J हमारे पास 1 से लेकर के n तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। J की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से n तक कुछ भी हो सकता है, ठीक। यानी कि यहाँ पर बैरी क्या करेगा, J वाला टर्म बैरी करेगा। अच्छा, ये जो A11, A12, A13, ये A1n, ठीक है, इस तरीके से अगर सपोज दैट हमने मान लिया फर्स्ट स्ट्रैटेजी को चूज करने पे जेथ वाला जो स्ट्रैटेजी है जो बी के द्वारा लिया जा रहा है वो वाला हमें मिल रहा है जो कि वर्स्ट है। वर्स्ट का मतलब सबसे ख़राब, यानी कि सबसे छोटा वाला आउटकम हमको मिल रहा होगा, ठीक है भाई। इनमें से नंबरिंग होगी ना सबकी कि सबसे बड़ा आउटकम कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो इस तरीके से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं। तो उनमें से ये जितने फर्स्ट रो के जितने भी पेमेंट्स हैं, इन पेमेंट्स में जो सबसे छोटा वाला पेमेंट होगा, ठीक है, सबसे छोटे वाले पेमेंट को क्या बोलेंगे, मिनिमम। क्या बोलेंगे, मिनिमम। तो मिनिमम AIJ टाइप का पेमेंट हमें मिलेगा जब फर्स्ट स्ट्रैटेजी ए प्लेयर चूज करता है, ठीक है। तो मिनिमम वाला पेमेंट हमको मिलेगा जब हमारे पास फर्स्ट स्ट्रैटेजी चूज की है। और बैरी यहाँ पे क्या करेगा, J वाला, यानी कि प्लेयर बी की स्ट्रैटेजी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, आई डोंट नो, बट जेथ वाली स्ट्रैटेजी हमने मान लिया कि उसके पास मिनिमम पेमेंट मिल रहा होगा, ठीक है। तो उस मिनिमम पेमेंट को बोल दिया कि एटलीस्ट उसको ये वाला मिलेगा जब फर्स्ट स्ट्रैटेजी चूज करेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। सेकंड लाइन में क्या लिखेंगे, प्लेयर ए इफ़, ठीक है, इफ़ प्लेयर ए चूज सेकंड स्ट्रैटेजी, अगर उसने सेकंड स्ट्रैटेजी को चूज किया है तब उसको क्या मिलेगा, ही विल गेट एटलीस्ट।
अब सेकंड स्ट्रेटजी कौन सी है, सेकंड रो के सारे एलिमेंट हो गए। तो सेकंड रो में हो सकता है 2 1 वाला भी मिल सकता है, 2 3 वाला भी मिल सकता है, सॉरी ये 2 2 होगा यहाँ पर, 2 2 मिल सकता है, 2 3 2 4 2 n कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे 2 तो फिक्स है, यानी कि ए की तो स्ट्रेटजी सेकंड फिक्स है। अब बी की स्ट्रेटजी क्या होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जीएथ स्ट्रेटजी या एनथ स्ट्रेटजी कुछ भी हो सकती है। अब उनमें सबके पेमेंट हैं। अब उन पेमेंट्स में इस बार फिर से हम क्या देखेंगे, मिनिमम पेमेंट। तो इस बार भी हम मिनिमम पेमेंट क्या मान लेंगे कि मिनिमम हमारे पास जब फर्स्ट वाले प्लेयर ने जब सेकंड स्ट्रेटजी चूज की है तो जो प्लेयर बी है, प्लेयर बी ने जेथ स्ट्रेटजी को चूज किया होगा। फिर से यहाँ पर जेथ वाली कोई भी स्ट्रेटजी हो सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो मिनिमम मिल रहा होगा। तो फिर से मान लिया एटलीस्ट मिनिमम मिलेगा सबसे छोटा। हर बार हम क्या देख रहे हैं, सबसे छोटा। फर्स्ट रो में हमने मिनिमम देखा, फर्स्ट रो में हमने मिनिमम एलिमेंट देखा क्या आया, सेकेंड रो में भी हमने प्लेयर ए के लिए मिनिमम एलिमेंट देख लिया क्या आया। ऐसे ही अगर वो थर्ड यहाँ पर चूज करेगा, इफ़ प्लेयर ए चूज थर्ड स्ट्रेटजी, थर्ड स्ट्रेटजी को चूज कर लिया, तब इस बार क्या होगा, इस बार ए 3 तो फिक्स है। अब बी की स्ट्रेटजी फिर से हम क्या मान लेंगे, जेथ स्ट्रेटजी उसने ली है। और इनमें से फिर से हम क्या देखेंगे, मिनिमम। इस बार थर्ड रो में मिनिमम देखेंगे, मिनिमम कौन सा पेमेंट, हर बार क्या देख रहे हैं हम, ए के लिए मिनिमम पेमेंट देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही चलते चलते क्या होगा, लास्ट में हम कौन सी स्ट्रेटजी पहुँचेंगे, एम वाली स्ट्रेटजी पे। इफ़ प्लेयर ए चूज, इस बार कौन सी स्ट्रेटजी चूज कर रहा है, इस बार ये स्ट्रेटजी जो चूज कर रहा है एमएथ स्ट्रेटजी, देन ही विल गेट एटलीस्ट मिनिमम ऑफ, इस बार भी इसको मिनिमम एटलीस्ट मिलेगा AMJ टाइप का पेमेंट, कुछ हमारे पास उसको मिनिमम पेमेंट ये मिल जाएगा AMJ टाइप का, ठीक है। तो इतने सारे पेमेंट्स फाइनली उसको मिल रहे हैं। जब फर्स्ट स्ट्रेटजी चूज की तो A1J टाइप का मिला, A2J टाइप का मिला, A3J टाइप का, AMJ टाइप का, ठीक है। तो ये टोटल पेमेंट्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पेमेंट्स गेन्ड बाय प्लेयर ए। तो प्लेयर ए के द्वारा पेमेंट्स कौन कौन से मिले, पहला पेमेंट मिनिमम मिला जब उसने फर्स्ट स्ट्रेटजी को चूज़ किया A1J, कॉमा, फिर अगली बार मिला मिनिमम ऑफ A2J, ठीक है। ऐसे ही फिर से मिला मिनिमम ऑफ A3J और लास्ट में मिला मिनिमम ऑफ AMJ, ठीक है। तो ये टोटल सारे पेमेंट्स आ गए। तो लास्ट वाली रो के अंदर भी हमने क्या देखा, मिनिमम वाला एलिमेंट देखा। अब आप लोग एक बात बताइए, फर्स्ट रो का मिनिमम, सेकंड रो का मिनिमम, थर्ड रो का मिनिमम, अब ये जितने भी मिनिमम आए इनमें से अगर हम बोल दें कि ए वाले को बेस्ट क्या होगा, कि कौन सा आउटकम चूज करे वो, तो आप लोग यही तो बोलेंगे भाई अब हमको जो ये तो मिल गया सबसे छोटे छोटे, हर रो के अंदर उन्होंने मिनिमम पेमेंट देख लिया। अब इनमें जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, इनमें से जो सबसे बड़ा होगा वो हमारे लिए बेस्ट होगा, ठीक है। जैसे कि आपने सबसे पहले ये निकाल लिया कि आपने एक दुकान पे गए, आपने सेब खरीदे। सेब खरीदने के बाद सपोज दैट आपने 100 सेब खरीदे थे। 100 सेब में 80 सेब ऐसे थे जो तो बहुत ही फ्रेश थे, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास कंडीशन में थे। 20 सेब ऐसे बच गए, 20 सेब ऐसे बच गए कि उनकी कंडीशन थोड़ी कम ख़राब थी, किसी की बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो 20 सेब आपने अलग निकाले। अब इन 20 में जो सबसे कम ख़राब होगा उसी को तो आप चूज करेंगे जो सबसे कम ख़राब होगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये है तो ये सब ख़राब हैं, लेकिन इनमें से सबसे कम ख़राब कैसे पहचानोगे, तो सबसे ख़राब कम क्या होगा, सपोज दैट जो सबसे बड़ा होगा यहाँ पर। जैसे कि फर्स्ट वाला मिनिमम, फर्स्ट रो में मिनिमम 2 मिला, सेकंड रो में 1 मिला, थर्ड रो में 5 मिला, लास्ट वाली रो में 6 मिला, ठीक है। तो आप देख रहे हो 2 1 5 6 इस टाइप से पेमेंट मिल रहे हैं और मैक्सिमम पेमेंट आपके पास 6 आ रहा है, तो यही तो बेस्ट होगा आपके लिए। तो जो सबसे बड़ा होगा इन सब में वही वाला हमारे पास बेस्ट होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बेस्ट आउटकम क्या होगा, बेस्ट आउटकम और पे ऑफ फॉर प्लेयर ए बी, इनमें से जो भी मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम ऑफ
मिनिमम ए आई जे, ठीक है, मिनिमम ए आई जे। अब कौन सा भाई मैक्सिमम होगा? फर्स्ट वाला भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, एमएथ भी हो सकता है। तो क्या लें? तो जनरली हमने बोल दिया आईएथ वाला, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेयर जब आईएथ स्ट्रैटेजी को चूज करेगा और प्लेयर बी जेएथ स्ट्रैटेजी को चूज करेगा, तो हर रो के अंदर मिनिमम वाले देख लिए, उन मिनिमम में भी जो सबसे मैक्सिमम वाला होगा वो बेस्ट आउटकम होगा प्लेयर ए के लिए, ठीक है। तो प्लेयर ए के लिए तो हमने यहाँ पर चूज कर लिया कि मैक्समिन फॉर ए, तो इसी को क्या बोलते हैं? मैक्समिन फॉर ए। यहाँ पर जे रन करेगा, जे वेरी करेगा, तो इसको आप लिख सकते हैं मैक्समिन। मैक्समिन का मतलब पहले मिनिमम सारे निकाले, फिर उन मिनिमम में भी मैक्सिमम। मैक्समिन फॉर प्लेयर ए, ठीक है। तो मैक्समिन फॉर प्लेयर ए क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, जे यहाँ पर वेरी करेगा, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ मिनिमम, जे वेरी करेगा, ए आई जे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेगा भाई? मैक्सिमम किसका ले रहे हैं? आई वाला ही तो हमें चूज़ करना है, तो मैक्सिमम के लिए यहाँ पर आई, मैक्सिमम के लिए आई वेरी कराएंगे, और ये जो मिनिमम है मिनिमम वाले में जे वेरी कर रहा है, ठीक है। हर चीज़ में आपको बता दिया ये लैंग्वेज है क्या आखिर में, तो ऐसे बुक के अंदर आपको लिखा दिखाएगा। तो मैक्सिमम के नीचे आई लिखा, इसका मतलब क्या है? ये आई जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है, जो आई को डिनोट करता है फर्स्ट स्ट्रैटेजी, उसी को तो चूज करना है। तो मैक्सिमम ये जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है उनका मैक्सिमम क्या है, और इधर मिनिमम क्या बोल रहा है? इनमें मिनिमम बोल रहा है जो सेकंड वाली स्ट्रैटेजी है, यानी कि प्लेयर बी के द्वारा जो ली जा रही हैं उनमें मिनिमम निकालना है। तो इस तरीके से ये मैक्समिन हो गया, और इस मैक्समिन को हमने बोल दिया, इसकी वैल्यू सपोज दैट हमारे पास है ए पी क्यू, ठीक है। ये हमारे पास जो आएगा मैक्समिन फॉर प्लेयर ए, ये कोई पेमेंट होगा ए पी क्यू टाइप का, ठीक है, ए पी क्यू टाइप का कोई भी पेमेंट है। यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में से का मतलब हमने माना है, ऐसा अजम्पशन है हमारे पास। तो इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये वाला किस रो में मिलेगा? पीएथ रो में मिलेगा। पीएथ रो का एलिमेंट है और क्यूथ कॉलम का है, क्यूथ कॉलम का है। तो पीएथ रो और क्यूथ कॉलम का ये ए पी क्यू टाइप का एलिमेंट आपको मिल जाएगा। तो ये तो प्लेयर ए के लिए हमने निकाल लिया, ये काम हमने किसके लिए किया? प्लेयर ए के लिए किया। अब आप बोलेंगे कि प्लेयर बी के लिए भी ऐसे हमको निकालना होगा, तो प्लेयर बी के लिए क्या होगा? अब प्लेयर बी की जो आती है हमारे पास पे ऑफ मैट्रिक्स, तो प्लेयर बी की जो पे ऑफ मैट्रिक्स है उसमें बस माइनस माइनस साइन लगा देना, माइनस 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 माइनस, ठीक है। इन सब में क्या कर देना है? हमको माइनस कर देना है, ठीक। अब आप लोग एक बात बताइए, यहाँ पर हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया, ठीक है। अब आप लोग जब प्लेयर बी के लिए चूज़ करने जाएंगे, ठीक, प्लेयर बी के लिए जब आप लोग यहाँ पर चूज़ करने जाएंगे, तो प्लेयर बी के लिए तो कॉलम वाइज चेक करेंगे हम भाई। फर्स्ट प्लेयर के लिए रो वाइज चेक करते हैं, तो प्लेयर बी के लिए क्या करेंगे? कॉलम वाइज चेक करेंगे। तो प्लेयर बी ने सपोज दैट फर्स्ट कॉलम को चूज किया, यानी कि फर्स्ट स्ट्रैटेजी प्लेयर बी ने ली है। फर्स्ट स्ट्रैटेजी इन द सेंस प्लेयर बी की कौन सी स्ट्रैटेजी है? ए आई जे में जे वाली तो होगी, तो A11 A21 A31 AM1, तो फर्स्ट कॉलम में उसने चूज किया। अब यहाँ पे सारी एंट्री कैसी हैं? माइनस की हैं, ठीक है। अच्छा, हमारा मेन गोल क्या रहता है कि हमको कॉलम वाइज या रो वाइज जो भी चेक करना है उनमें मिनिमम लेना है, यानी कि जो सबसे छोटा हो, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब सारी एंट्री निगेटिव की हैं तो निगेटिव के अंदर सबसे छोटा क्या होगा? निगेटिव में भी जो सबसे बड़ा होगा वही तो सबसे छोटा होता है भाई। माइनस का 1 लिखा, -2 लिखा, -3 लिखा, इस तरीके से आपके पास लिखा है। तो जब माइनस के सारी चीज़ें लिखी हैं तो उसमें भी जो सबसे ज़्यादा वाला निगेटिव होगा वो सबसे छोटा होगा। जैसे -6 है, -5, -4, तो सबसे छोटा क्या है? -6। तो सबसे बड़ा इस बार तो प्लेयर बी के लिए मैक्सिमम चेक करेंगे। प्लेयर बी के लिए क्या करेंगे? मैक्सिमम चेक करेंगे। तो मैक्सिमम चेक करेंगे ए, और हमने ए आई जे लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है? ए आई जे। यहाँ पे बैरी क्या करेगा? जे तो फिक्स है,
भाई इसकी प्लेयर बी की स्ट्रेटेजी तो फिक्स है ना, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। जैसे प्लेयर ए के लिए फर्स्ट रो सेकंड रो फिक्स होती थी, तो जो प्लेयर ए के लिए फिक्स करते थे तो आई को फिक्स करते थे, ठीक है, जे वेरी करता था। प्लेयर बी के लिए जे फिक्स होगा, आई वेरी करेगा। तो जब आई वेरी करेगा तो यानी कि फर्स्ट जो आई है फर्स्ट स्ट्रेटजी है जो, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 एम तक जा रहे हैं। ये वाला हम चेक करेंगे, इनमें भी जो मैक्सिमम आएगा, ठीक है, आई वेरी कर रहा है, यानी कि इन सबका जो मैक्सिमम होगा वो सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो ये तो सारी छोटी वैल्यू निकाल ली। फिर उसके बाद काम क्या होता था हमारे पास, जैसे प्लेयर ए के लिए हमने पेमेंट लिखे हैं, ऐसे प्लेयर बी के लिए पेमेंट लिखे जाएंगे, ठीक है। प्लेयर बी के लिए सारे मैक्सिमम लिखे जाएंगे, मैक्सिमम आई ए I1 होगा, ए I2 होगा, ए I3 होगा, इस तरीके से सारे मैक्सिमम हमने निकाल लिए। अब इनमें से हमने क्या किया, सबसे छोटी वैल्यू निकाल ली। अब इन छोटी में भी जो सबसे बड़ी होगी इसके बाद यही तो स्टेप होता है। तो भाई ये सारी नेगेटिव की वैल्यू है, इसके लिए मैक्सिमम हमने चेक किया, मैक्सिमम वाली सबसे छोटी होगी। अब इनमें अगर आपको सबसे बड़ी निकालनी है तो बड़ी के लिए आप क्या करेंगे, फिर से आप क्या चेक करेंगे, मिनिमम वाला ही तो चेक करेंगे जो सबसे छोटा है। तो जो सबसे छोटा है तो इस बार इस बाहर क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम। क्या लिखेंगे, मिनिमम, ठीक है। तो अंदर यहाँ पर देखिए ए के लिए क्या था, मिनिमम के लिए तो जे वेरी कर रहा था, लेकिन जे में भी हमने जब चूज करने गए तो इस बार हम किसको देख रहे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसको लेना है, यानी कि आई वाली को वेरी करा रहे थे। अब यहाँ पर अगर आई वेरी कर रहा है तो मिनिमम जब चूज करेंगे तो मिनिमम चूज करते टाइम हम किसको देखेंगे, जे वाला, उसको जे को वेरी कराना होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जे, ठीक है। तो सबसे पहले मिनिमम निकाला, फिर मैक्सिमम, तो इसको बोला गया मैक्सिमिन। क्या बोला गया इसको, मैक्सिमम, यानी कि पहले मिनिमम फिर मैक्सिमम, तो मैक्सिमिन हो गया। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम निकाल रहे हैं सारे, फिर मैक्सिमम में भी हम मिनिमम वाला देख रहे हैं, ठीक है, प्लेयर बी के लिए। तो प्लेयर बी के लिए यहाँ पर बोला जाएगा मैक्सिमिन। क्या बोला जाएगा, सॉरी, यहाँ पर क्या बोला जाएगा, मिनीमैक्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, मिनीमैक्स, मिनीमैक्स का मतलब क्या है, पहले तो मैक्सिमम वैल्यू हमने चेक की, ठीक है, क्योंकि अंदर की तरफ मैक्सिमम लिखा है तो यहाँ पर मैक्स होगा। तो मैक्स यानी कि सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली, फिर मैक्सिमम की भी मिनिमम हमने वैल्यू फाइंड आउट की, तो मिनिमम, तो मिनिमम के लिए मिनी, मैक्सिमम के लिए मैक्स, तो इसको बोला जाएगा मिनीमैक्स। तो मिनीमैक्स फॉर प्लेयर बी, तो प्लेयर बी के लिए मिनीमैक्स वैल्यू आपको निकालनी है। तो इस मिनीमैक्स वैल्यू को सपोज दैट हमने इसके लिए AP की यूज किया था, और जो मिनीमैक्स वैल्यू होगी उसको हम बोल देंगे ARS। क्या बोल देंगे, ARS बोल देंगे। तो इसको लिख दीजिए से, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर R और S क्या है, R हो जाएगा rth रो, rth रो को डिनोट करेगा, S हमारे पास एसेट कॉलम को डिनोट करेगा। तो फाइनली ये हमने मैक्सिमिन और मिनीमैक्स वैल्यू निकाल लिया। तो यहाँ पर लिख देंगे सिमिलरली। वैसे आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सेम गाथा आपको प्लेयर बी के लिए लिखना होगा। प्लेयर बी चूजेस फर्स्ट स्ट्रेटजी, देन मैक्स ऑफ I1 हो जाएगा, ठीक है, I2 हो जाएगा, I3 हो जाएगा, ऐसे आपको प्लेयर बी के लिए लिखनी होगी। तो सिमिलरली करके हमने यहाँ पर लिख दिया मिनीमैक्स प्लेयर बी के लिए। ये फाइनल हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन के आएगी। तो इतनी थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी कि क्या है ये मैक्सिमिन और मिनीमैक्स। जब प्लेयर ए को हम चूज करेंगे तो प्लेयर ए के लिए हम मिनिमम देखेंगे, रो वाइज क्या देखेंगे, मिनिमम वैल्यूज देखेंगे, ठीक है, और कॉलम वाइज क्या देखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे। तो प्लेयर बी के लिए कॉलम वाइज चेक करते हैं, उसमें मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, ठीक है, और प्लेयर ए के लिए हम रो वाइज चेक करते हैं, उसमें मिनिमम देखते हैं, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, मिनीमैक्स और मैक्सिमम प्रिंसिपल क्या कहता है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें भी आपको सेम करना है। जब आप रो वाइज चेक करेंगे तो रो वाइज मिनिमम वैल्यू देखेंगे, जो सबसे मिनिमम होगी उसको सर्कल करना होगा, और कॉलम वाइज जब चेक करेंगे तो कॉलम वाइज मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, उसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको आपको स्क्वायर करना होगा। सर्कल स्क्वायर आपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर देखा था, स्क्वायर करते थे, सर्कल करते थे, वैसे ही यहाँ पे प्लेयर ए के लिए सर्कल करेंगे, प्लेयर बी के लिए स्क्वायर करेंगे। प्लेयर ए को रो वाइज चेक करेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, प्लेयर बी के लिए कॉलम वाइज निकालनी है, उसको बोलेंगे, उसको स्क्वायर करना है, ठीक है, उसको मिनीमैक्स बोलेंगे, इसको मैक्सिमिन बोलेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद फाइनली हो सकता है कि कोई एक ऐसी सेल एंट्री हो जहाँ पर ये दोनों को इनसाइड कर जाएं,
दोनों क्या कर जाएँ, कोइंसाइड, यानी कि एक ही सेल के अंदर। सपोज दैट ये वाली जो सेल है इसी में प्लेयर ए के लिए तो मिनिमम आ रही यानी कि स्क्वायर आ गया, और प्लेयर बी के लिए मैक्सिमम आ रही यानी कि स्क्वायर सर्कल, दोनों एक ही में आ गए। तो जब भी ऐसी कोई सेल एंट्री आ जाए जहाँ पर मिनिमैक्स और मैक्सिमिन दोनों बराबर हो जाएं, प्लेयर ए के लिए मैक्सिमिन और प्लेयर बी के लिए मिनिमैक्स जब दोनों सेम हो जाते हैं, दोनों के वैल्यू एक कोई सेल एंट्री कॉमन हो जाती है, तो इस सेल एंट्री को बोला जाता है सैडल पॉइंट। क्या बोला जाता है, इस सेल एंट्री को सैडल पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 तक लिख लीजिए, इन दोनों इक्वेशन का भी यूज होगा। ठीक है, यहाँ से हम डेरिवेशन आगे का करेंगे। अब देखिए, जो मैक्सिमम प्लेयर ए के लिए निकाला था APQ, जिसको हमने बोला था APQ पेमेंट है ये, तो ये पेमेंट कैसा होगा, pth रो का तो मिनिमम ही होगा ये भाई। रो वाइज अगर हम बात करें प्लेयर ए के लिए तो ये तो कोई मिनिमम वैल्यू रही होगी, तो यही हमने लिखा है APQ क्या है, मिनिमम एलिमेंट है pth रो के अंदर। तो मिनिमम अगर एलिमेंट है ये फर्स्ट रो के अंदर मिनिमम सपोज दैट हो सकता है सेकंड रो के अंदर, तो जनरली हमने बोल दिया pth रो के अंदर ये मिनिमम एलिमेंट है। तो यानी कि उस रो के जितने भी एलिमेंट होंगे इससे तो बड़े ही होंगे। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देन यहाँ पर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देयर एग्जिस्ट ऑल एलिमेंट्स in pth row that are greater than APQ और इक्वल टू APQ। ठीक है, तो यानी कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे या तो इन सब APQ से बड़े होंगे सारे एलिमेंट, या फिर हो सकता है कुछ इसके इक्वल भी हो जाएं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इट इम्प्लाइज APQ टाइप का एलिमेंट होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा APS। भाई रो pth रो का ही एलिमेंट है। अब Q वाली स्ट्रैटेजी अगर प्लेयर बी ने चूज की है तो मिनिमम मिल रहा है, बाकी Q के अलावा कोई भी S वाली स्ट्रैटेजी अगर चूज करता है वो हमेशा इस पेमेंट से या तो बड़ा होगा, इस पेमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3, इसको क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ठीक, फिर से हम क्या देखेंगे, फिर हमने मैक्सिमम लिया था, मिनिमैक्स लिया था ARS। तो ARS जो एलिमेंट होगा वो कॉलम वाइज तो मैक्सिमम एलिमेंट ही होगा, कॉलम वाइज सबसे बड़ी एंट्री होगी। ठीक है, अगर हम कॉलम वाइज बात करते हैं तो ARS इज मैक्सिमम एलिमेंट इन कौन सी कॉलम का होगा, एसथ कॉलम का, एसथ कॉलम, क्योंकि फर्स्ट वाला रो को डिनोट करता है, सेकंड वाला कॉलम को। तो भाई जब बी के लिए बात करें तो बी के लिए ये मैक्सिमम होगा, तो ये वाला क्या होगा, मैक्सिमम एलिमेंट होगा। तो ARS इज मैक्सिमम एलिमेंट इन एसथ कॉलम। देन तो हम यहाँ पर क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देन वी कैन कंक्लूड दैट देयर ये वाला होगा, देयर एग्जिस्ट ऑल एलिमेंट्स। तो उस कॉलम के अंदर बाकी जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, या तो उससे छोटे होंगे या उससे बड़े बराबर होंगे। ऑल एलिमेंट्स इन एसथ कॉलम आर लेस देन और इक्वल टू ARS। ठीक है, तो ARS से छोटे होंगे या फिर ARS से इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, APS लेस देन इक्वल टू ARS। ठीक है, तो R के अलावा pth वाला कोई भी रो है तो pth वाला रो का जो भी एलिमेंट रहेगा वो या तो छोटा होगा या फिर इसके बराबर होगा। तो इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 4।
ठीक है। तो यहाँ पर टोटल अब हमारे पास 4 इक्वेशन आ गई। पहली दूसरी तो मिनिमैक्स मैक्समिन की थी, फिर मिनिमैक्स मैक्समिन के ही बेसिस पे हमने यहाँ पर कंक्लूजन्स निकाले। APQ छोटा होगा या बराबर होगा APS से, और APS जो है वो हमारे पास छोटा या इक्वल टू होगा ARS से, ठीक है। तो यहाँ से हम फ्रॉम 3rd and 4th से क्या कंक्लूड करते हैं, फ्रॉम 3 and 4 वी सी दैट हमें क्या देखने को मिल रहा है कि APQ वाला एलिमेंट है लेस देन इक्वल टू APS से, और APS वाला एलिमेंट जो है लेस देन इक्वल टू है ARS से। ये है फाइनली इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो ये फाइनल हमने डेरिवेशन की और यही आपको डिराइव करके लाना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ पे बोल देंगे लेट जो APQ है, APQ आता है, APQ हम क्या बोलते हैं, APQ बोलते हैं APQ। ये कौन सा पेमेंट है, इस पेमेंट को बोलते हैं मैक्समिन पेमेंट, मैक्समिन फॉर प्लेयर A। तो प्लेयर A के लिए APQ को हम बोलते हैं मैक्समिन, ठीक है। क्या बोलते हैं, मैक्समिन, यानी कि हर रो का मिनिमम एलिमेंट। तो हर रो का अगर मिनिमम एलिमेंट है तो इसको V से दिखाएंगे, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, V है, और ये कौन सी है, मिनिमम वैल्यू से सिलेक्ट की, इसलिए ये बार नीचे की तरफ लगाएंगे, ठीक है। तो ये मिनिमम वैल्यू को डिनोट करता है। ऐसे ही ARS जो है ये हमारे पास मिनीमैक्स को दिखाता है, मिनीमैक्स फॉर प्लेयर B के लिए। तो ये प्लेयर B के लिए बोला कि मैक्सिमम वैल्यू से हमने इसको चूज किया है, तो यानी कि इसकी वैल्यू कुछ V होगी और इसके ऊपर अपर बार लगाएंगे। तो अपर बार का मतलब है कि मैक्सिमम से सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि मिनीमैक्स हो गया, और V लोअर बार का मतलब है कि मिनिमम वाली वैल्यूज़ में हम यहाँ पर मैक्सिमम को निकाल रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्समिन के लिए V लोअर बार और मिनीमैक्स के लिए V अपर बार, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली इसको क्या रीराइट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 5 क्या इम्प्लाई करेगी, इक्वेशन नंबर 5 इम्प्लाइज V लोअर बार लेस देन इक्वल टू, और जो APS है एंड लेट APS इज इक्वल टू V, और इसी V को बोलेंगे वैल्यू ऑफ द गेम। क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ गेम। इसको क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ द गेम। तो V लेस देन इक्वल टू V अपर बार, ठीक। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गए। तो ये फाइनल हमारे पास डेरिवेशन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लीजिए, ठीक है। लोअर बार अपर बार का मतलब आपको बता दिया। लोअर बार का मतलब है मिनिमम वैल्यूज़ में मैक्सिमम निकालना, अपर बार का मतलब है मैक्सिमम में मिनिमम निकालना, यानी कि मिनिमैक्स और मैक्समिन, ठीक है। तो ये आपके पास निकल के आ गया। अब यहाँ पर कुछ कंक्लूजन्स हैं, नोट, ये सारे इसी टॉपिक के अंदर ही लिखना है। नोट और जितना भी लिखवा रहे हैं सब इसी टॉपिक के अंदर, 20 नंबर में आपको बिल्कुल फुल डिटेल्ड में लिखना है। अगर हमारे पास इफ़ ये मिनीमैक्स और मैक्सिमिन अगर इक्वल हो जाते हैं, यानी कि किसी एक सेल के अंदर ही दोनों के दोनों कोइंसिडेंट हो जाते हैं, इफ़ मैक्सिमिन इक्वल टू मिनीमैक्स इक्वल टू किसी एक वैल्यू V के बराबर आ जाते हैं, वैल्यू ऑफ द गेम इक्वल टू, सपोज दैट इसका पेमेंट का नाम हमने बोल दिया ALK। क्या नाम बोल दिया है, ALK, ठीक है। देन, ठीक, देन ALK इज said to be the सैडल पॉइंट। तो इस ALK वाली एंट्री के अंदर जो पॉइंट निकल के आएगा, यानी कि जो वैल्यू निकल के आएगी, अगर दोनों इक्वल हैं और ALK के बराबर हैं, ठीक है, तो इस ALK वाली सेल एंट्री को ही क्या बोलेंगे, सैडल पॉइंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, सैडल पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। एंड बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर A, ठीक है। प्लेयर A के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी, प्लेयर A के लिए भाई हमें पता है AIJ टाइप में I वाली फर्स्ट प्लेयर की होती है, J वाली सेकंड प्लेयर की होती है। तो यहाँ पर L वाली फर्स्ट के लिए है और
एल वाली ए के लिए है और के वाली बी के लिए है। तो ए के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, एलथ रो, ठीक है। और बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी, बी के लिए क्या होगी, केथ कॉलम, ठीक है। तो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी, बेस्ट स्ट्रेटजी बोल सकते हैं, प्लेयर ए के लिए एलथ रो होगी और प्लेयर बी के लिए केथ रो होगी हमारे पास, ठीक है। सच गेम इज कॉल्ड गेम विद सैडल पॉइंट, ठीक है। सच गेम इज कॉल्ड गेम विद सैडल पॉइंट, लिख सकते हो यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट, सच गेम्स आर कॉल्ड विद गेम विद सैडल पॉइंट, गेम विद सैडल पॉइंट, और या फिर इसको बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम, कि गेम कैसा है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक। एट पोजीशन, किस पोजीशन पे, एट पोजीशन एल कॉमा के, तो एल कॉमा के पोजीशन पे सैडल पॉइंट या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला जाएगा। इस गेम को बोलते हैं सच गेम इज कॉल्ड गेम विद सैडल पॉइंट, ठीक है। और जिस गेम के अंदर सैडल पॉइंट होता है उसी गेम को बोलते हैं स्टेबल गेम, ठीक है। सच गेम्स आर कॉल्ड गेम विद सैडल पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट एट पोजीशन एल कॉमा ए एंड इज नोन एज स्टेबल गेम, और इसी गेम को क्या बोला जाएगा, स्टेबल गेम बोला जाएगा। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए स्टेबल गेम क्या होता है, सैडल पॉइंट क्या होता है, तो सैडल पॉइंट और स्टेबल गेम दोनों क्या है, मिनिमैक्स और मैक्समिन प्रिंसिपल से ही रिलेटेड है। सैडल पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर मैक्समिन और मिनिमैक्स कोइंसाइड करते हैं, और अगर ऐसा आ रहा है किसी गेम के अंदर तो उसको बोला जाएगा गेम विद सैडल पॉइंट, और इसी गेम को बोलते हैं स्टेबल गेम। क्या बोला जाएगा, स्टेबल गेम। इसके अलावा एक और डेफिनीशन है यहाँ पर, नोट पॉइंट 3। अगला पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट 3। एक तो स्टेबल गेम हो गया, एक होता है फेयर गेम। क्या होता है, फेयर गेम। तो नोट पॉइंट नंबर 3, फेयर गेम क्या होता है। फेयर गेम ऐसा गेम होता है जहाँ पर मैक्समिन इक्वल टू मिनिमैक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ये कंडीशन जहाँ पर होती है उसको बोलते हैं यहाँ पर फेयर गेम बोलते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट, एक और टाइप का गेम होता है स्ट्रिक्टली डिटरमिनेबल गेम। स्ट्रिक्टली डिटरमिनेबल गेम में भी क्या होता है, वी लोअर बार इक्वल टू वी अपर बार नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ये दोनों इक्वल आते हैं और 0 के इक्वल हैं तो फेयर गेम है, अगर 0 के इक्वल नहीं है, कुछ भी एक वैल्यू आ रही तो उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिटरमिनेबल गेम, ठीक है। यानी फिर स्टेबल गेम के ही दो कैटेगरी हैं, या तो 0 होगा या फिर नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये दो कैटेगरी किसकी होंगी, स्टेबल गेम की हो गई। तो स्टेबल गेम दो टाइप के, फेयर गेम होगा या फिर स्ट्रिक्टली डिटरमिनेबल गेम होगा। तो ये फाइनली आपके पास प्रिंसिपल था, मिनिमैक्स एंड मैक्सिमम क्राइटेरिया। तो इतना आप लिखेंगे तब जाकर के आपको नंबर मिलेंगे। आई होप आपको ये थ्योरी बिल्कुल बहुत अच्छे से मैंने सिंपल वे में आपको समझाई है सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अब ये जो प्रिंसिपल आपको समझा दिया बिल्कुल सेम प्रिंसिपल को अप्लाई करके हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ द गेम निकालेंगे। हर क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यू ऑफ द गेम निकालनी है, सैडल पॉइंट निकालना है, ठीक है, बेस्ट स्ट्रैटेजी निकालनी है प्लेयर ए और प्लेयर बी के लिए। तो ये 3 से 4 काम करने हैं हर क्वेश्चन के अंदर। क्राइटेरिया क्या लगेगा, यही क्राइटेरिया लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।